जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ चाहता हूँ कि 35 साल से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये बड़ा साबित करके दे दिया आज। मुझे याद है 1993-95 के बिटवीन नीतीश जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे और उसके बाद वाजपेयी जी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहल की, जो कोशिश की, और आज भी ये यकीन नहीं आता कि हम लोग सही मायने में 3.5 घंटे में या 3 घंटे में जम्मू से कश्मीर तक का सफर जो है, मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों के लिए और देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा मुबारक। मैं जानता हूं कि जब रोड बंद होता था, कि जब यहाँ पे सब्जी जो है 1-1 किलो 500-500 रुपए में बिकती थी, मैं ये भी जानता हूं कि 94 में एक बस जो है बर्फ के नीचे चलेगी जिसमें 55 लोग मारे गए और कितने हजारों हमारे बुजुर्ग जवान बच्चे जो है अजान इस रोड की वजह से चले गए। सही माने में एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी सौगात। टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा, ये आप मान के ले रख लीजिए। अभी आने वाले 3 या 4 महीने के बाद आप देखेंगे कि टूरिज्म का ब्लूम इतना ज्यादा बढ़ेगा और कश्मीर में बेरोजगारी का कम से कम एक मामला खत्म होगा। हम ये मानते हैं कि शायद 30-35 साल 40 साल के अरसे के बाद हमारी दुआएं कबूल हुई। मैं इसमें डायरेक्ट बजाते खुद कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज जो मेरी सेंट्रल लीडरशिप है वो इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकती है, बिकॉज उसके ऊपर रिव्यू चल रहा है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, सब लोगों के लिए, वक्फ के लिए भी अच्छा ही करेंगे। बड़ी मुबारक, बहुत बड़ा सौगात, पूरे देश को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारा खून बहाया है और इससे बड़ी सौगात जो है कोई और हो नहीं सकता। हाँ, जाहिर सी बात है, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए, जो पिछले साल इलेक्शन हुए, शायद हमारी जो सिलेक्शन थी या वोट का जो एक चॉइस थी, कहीं गलत थी, कहीं सही था, और जो चीज हमने चुना वो शायद सही नहीं था। तो लेकिन चलो, कुल मिला के हम कहता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान मुबारक हो। गाना एक था कि तेरे वास्ते चांद तारे लाऊंगा, वो अब जो उमर साहब ने टोपा के जरिए कहा था, तो बिकॉज जब मैं बोलता हूँ तो बड़ा तनकीद भी होता है। मुझे लगता है कि लोग शायद मेरी बात को पसंद नहीं करते हैं कि जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर निशाना लगाता हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई को दोहराने की कोशिश करता हूँ। शायद लोगों को झूठ ही अच्छा लगता हो, उमर अब्दुल्ला के वो चांद तारे लाने की बातें अच्छी लगती हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं अगर देखता हूं कि चीफ मिनिस्टर जो है उसकी चप्पल भी फटी पुरानी होती है। एक सादा जिंदगी, सादी लाइफ में जाकर लोगों की खिदमत करना, लोगों से मोहब्बत करना, ईमान, मजहब, दीन होता है। लेकिन फोटो शूट के लिए सीएम बनना, गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए सूट बूट की सरकार में शायद दिल दुखता है मेरा। किसी को टारगेट कहीं करने का कोई खास गर्ज नहीं होता है, तनकीद करने का कोई गर्ज, लेकिन सच्चाई को सामने लाना। आपने पावर की बात की, आपने 200 यूनिट, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए, हर जगह होता है, जब भी किसी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर चले जाता है तो वहां के वजीर आला डिमांड रखते हैं। तो हमारे वजीर आला ने ये डिमांड रखी कि आसमान बड़ा साफ है। तो चलो, मैं इसको बदनसीबी मानूं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लोग तकलीफों में हैं। कम से कम एलजी गवर्नमेंट में तकलीफें नहीं थी। और आप एमसी जिंदाबाद लिखते रहिए नीचे से अपने ट्रोलिंग में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। एक गलत फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, जो नहीं होना चाहता। आने वाले मार्च अप्रैल में क्या बिजली का पोल, क्या पानी की पाइप हमें मिलती भी है या वो भी नहीं होगी। ट्रेजरियां आज खाली पड़ी है, आगे क्या होगा अप्रैल में फिर आपसे बात करेंगे, फिर मिलेंगे।